ओके, तो आज हम बात करेंगे स्टार एंड गैलेक्सीज के बारे में, जिसमें हम हबल्स डीप फील्ड के बारे में पढ़ेंगे। तो इसमें हम थोड़ा ओवरव्यू लेंगे इस वीडियो में कि हबल्स डीप फील्ड क्या था। और ये कोई एक लेक्चर नहीं होने वाला, इसके लिए पूरी बुक है और पूरी बुक की सीरीज चलने वाली है, ठीक है। तो इसमें तो हम इंट्रो लेंगे कि जो प्रीफेस वगैरह भी होता है उसमें, कि आप कैसे सीख सकते हो इन चीज़ों को, ठीक है, सीखने के बाद। तो आई हैव नोट्स, मैं नोट्स से ही पढ़ूंगी, ठीक है। तो ये स्टार एंड गैलेक्सीज को हबल्स फील्ड थ्योरी, मतलब हबल्स डीप फील्ड shows how even a tiny patch of sky, मतलब वो उसको टाइनी पैच बोल रहा है, जो हमारी गैलेक्सी है स्काई, मतलब सॉरी, मतलब वो स्काई ही बोल रहे हैं, पूरा आसमान, ठीक है। ये इतना छोटा आसमान हम देखते हैं, ये इतनी सारी गैलेक्सीज कैसे, मतलब वो कैसे रखता है इसमें। तो वो चीज यहाँ पे है कि थाउजेंड ऑफ गैलेक्सी कंटेन करता है डिफरेंट साइज एंड डिफरेंट शिप्स, लाइटिंग अप द यूनिवर्स इन द dazzling डिस्प्ले ऑफ कलर्स। और ये यूनिवर्स को लाइटिंग, मतलब उजा उजाला भी करता, मतलब उजाला देता है ये चीजें, ठीक है। और और ये चीज यहाँ पे डिस्क टाइप की होती है, आपने देखो गैलेक्सीज, मिल्की वे डिस्क, राइट। सो व्हेन डिड दे फॉर्म, ये कब बनी, और विच फिजिकल प्रोसेस शेप्ड देम, किस भौतिक प्रक्रिया ने इन्हें ऐसा शेप कर दिया, मतलब डिस्क चपटी टाइप की बनी है एकदम, ठीक है। जब हम देखते हैं तो वो चपटी ही है। मैंने तो नहीं देखा, मैं तो बुक में देखा है और वेबसाइट वगैरह पे। हाउ डू दे इवॉल्व, कैसे इवॉल्व हुई, विच टाइप आर दे, विच टाइप्स आर देयर, एंड व्हेंस द ह्यूज वैरायटी। मतलब इनका बस क्वेश्चन ही है, हमारे मन में भी तो आता है यार, स्टार्स कैसे बने, इतनी दूर कैसे हैं, राइट। हाउ डज द मिल्की वे गैलेक्सी फिट इन, ये कैसे फिट हुई। व्हाट कैन वी लर्न फ्रॉम देम, हम इससे क्या सीख सकते हैं, ठीक है। गैलेक्सी फॉर्मेशन एंड इवोल्यूशन रिक्वायर्स ए कॉस्मोलॉजिकल सेटिंग, ठीक है। गैलेक्सी का फॉर्मेशन, कॉस्मोलॉजिकल सेटिंग हम अगले हम डीप में पढ़ेंगे अभी, ठीक है। देखो आता तो है, बट इसमें थोड़ा लैंग्वेज टाइप का है ना, क्योंकि अगर मैं अपनी लैंग्वेज बोलूंगी तो पता नहीं मैं कहाँ से कहाँ ही चली जाऊँ, थोड़ा तो हम हिस्ट्री वगैरह पढ़ते हैं ना, तो नहीं नहीं, अभी भी थोड़ा सा डीप में पहुंच जाते हैं, तो इसलिए मैं इसको लेके बैठे हूँ, पॉइंट टू पॉइंट की बात कर रहे हैं, कहीं और ना पहुंच जाए। तो जो स्पेक्ट्रा, जो हम स्पेक्ट्रोग्राफी पढ़ते हैं, ठीक है, तो स्पेक्ट्रोस्कोपी, ग्राफी नहीं स्पेक्ट्रोस्कोपी। स्पेक्ट्रोस्कोपी में हम क्या देखते हैं, जैसे मेरे पास वो टेबल दी हुई है, अगर मैं स्पेक्ट्रोस्कोपी लेंगे, फाइन स्ट्रक्चर की बात नहीं कर रहा हूँ यहाँ पर, अभी नॉर्मल चीज है, फाइन स्ट्रक्चर हाइपर फाइन बहुत ऊपर है। और उससे ही मीन माइक नीचे रख दे रहे, इस उससे ही मीन फिनोमिनास को पढ़ते हैं, देखते हैं। जैसे क्वासार्स, ग्रेविटेशनल लेंसिंग। द ब्यूटी ऑफ गैलेक्सीज इज फॉर मोस्ट पीपल इनफ to warrant their study. But of course, astronomy and cosmology enable one to study physics in a situation which can't be realized in the laboratory. देखो इन चीज़ों को हमेशा हम लेबोरेटरी में नहीं पढ़ते। हाँ, देखो मुझे इन चीज़ों में क्यों इंटरेस्ट है, क्योंकि मैं भी फिजिक्स की स्टूडेंट हूँ, अभी स्नातक अभी भी पास किया है, अभी पर स्नातक के लिए लखनऊ सिटी में एडमिशन थोड़ा चल रहा है प्रोसेस, ठीक है। जनरल रिलेटिविटी, जैसे जनरल रिलेटिविटी में क्या होता है कि मरकरीज ऑर्बिट के बारे में पढ़ते हैं हम, और डायनेमिक ऑफ पल्सर्स एंड ग्रोथ ऑफ स्ट्रक्चर इन द यूनिवर्स, स्टडी ऑफ ब्लैक होल्स, राइट। देखो अब जब हम ये लेक्चर लेंगे तो मैं कोई नोट्स लेके नहीं बैठने वाली हूँ, आप लगेगा कि नोट्स लेके बैठती हूँ, क्योंकि इसमें ओवरव्यू लेना है और ये कम से कम बस 6 मिनट का ही है, ठीक है बस। ओके, तो investigations whether the time structure constantly evolve from quasar absorption spectra। देखो हम absorption spectra क्यों पढ़ते हैं यहाँ पर, हर एक टाइनी से टाइनी पार्टिकल, ह्यूज से ह्यूज पार्टिकल, अब्सॉर्प्शन स्पेक्ट्रा, मतलब इमिशन अब्सॉर्प्शन होता है तब ये सब चीजें, ठीक है। The discovery of dark matter from the motion of galaxies and from the growth of structure। देखो डिस्कवरी ऑफ डार्क मैटर से, लाइक हम ब्लैक होल्स को भी पढ़ेंगे, तो वो कैसे हुआ इसकी डिस्कवरी, तो उसको हम मोशन ऑफ गैलेक्सीज से भी होता है और फ्रॉम द ग्रोथ ऑफ स्ट्रक्चर।
the discovery of dark energy from the expansion of the universe। तो यूनिवर्स का एक्सपेंशन हो रहा है और भी फॉर्म होता जा रहा है, लेकिन एक और चीज है कि वो कहीं ना कहीं नष्ट भी हो रहा है, ठीक है। लाइक जिसमें बहुत ज्यादा एनर्जी है, मतलब हम एटम बम क्या ही है उसके सामने, क्या ही बोले उसमें, छोटू सा एकदम है। सुपरनोवा एक्सप्लोजन वगैरह इन सब चीजों के बारे में अब हम देखेंगे तो जो गॉड यूनिवर्स है, गॉड यूनिवर्स एक इतनी गैलेक्सीज लेता है, उसमें सुपरनोवा उसके अंदर गैलेक्सीज तो उसके, चलो ठीक है पे कहाँ घुस गए। एंड इवन एस्टिमेटिंग द मासेस ऑफ न्यूट्रॉन्स, जिससे हम, सॉरी न्यूट्रॉन नहीं, न्यूट्रियॉन्स, ठीक है, जिसको म्यू ई और म्यू ई डैश से रिप्रेजेंट करते हैं। थोड़ा सा प्रोनाउंसिएशन गलत हो जा रहा है तो सॉरी। तो फ्रॉम द ग्रोथ ऑफ स्ट्रक्चर, ये सारी चीजें ग्रोथ ऑफ स्ट्रक्चर से हो रही है। जैसे हम एस्टिमेट करते हैं मास ऑफ न्यूट्रियॉन्स की, बार बार न्यूट्रॉन कर रहे, न्यूट्रियॉन्स के बारे में, और ब्लैक होल के मतलब डार्क मैटर यहाँ पर क्यों एग्जिस्ट कर रहा है, क्यों यूनिवर्स डार्क है, ब्लैक होल वगैरह। हमने पढ़ा होगा स्पाइरल गैलेक्सीज की, स्पाइरल की तरह, जैसे ब्लैक होल यहाँ पर है, ये ब्लैक होल है, अब स्पाइरल की तरह ऊपर से आ रही है, आ रही है, आ रही है, फिर धरती आ रही है, किसी न किसी दिन में डूब जाएगी, बट अभी नहीं, इसके लिए तो बहुत सारे साल लगेंगे। अभी इसकी वेटिंग है, काम भी हो सकता है, सही भी हो सकता है, दिखता है, पढ़ाई करेंगे देखेंगे हम भी थोड़ा सर्च वर्च करके। तो स्पाइरल गैलेक्सी के बारे में आगे आज आगे पढ़ेंगे, तो उसमें मिल्की वे, मोस्ट स्टार,